क्या आप भी उस दौड़ में शामिल हैं जहां हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाना है, जहां सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है? रुकिए जरा, सोचिए, अगर कोई इंसान मैराथन दौड़ को पहले कदम से पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दे, वो कितनी दूर तक जाएगा? ज्यादा नहीं, बस यही हम भी करते हैं। अपने सपनों के पीछे इतना भागते हैं कि खुद को थका डालते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रोडक्टिव होना तेज दौड़ने से नहीं होता, बल्कि सफर को खूबसूरती से तय करने से होता है। हम भारत में रहते हैं, जहां सुबह मंत्रों से शुरू होती है और आते हैं डेडलाइन से खत्म होती है। इस भाग दौड़ में थकावट यानी बर्नआउट अब एक आम बीमारी बन गई है। पर सोचिए, क्या हमारे पुराने ज्ञान में इसका इलाज छिपा हो सकता है? थकावट हमेशा शोर नहीं मचाती, कई बार ये धीरे से आती है, चिड़चिड़ाहट बनकर, थकान बनकर, या उस अजीब सी खालीपन के रूप में जो पूरा दिन काम करने के बाद भी दिल में रह जाती है। हम हिंदुस्तानी मेहनती होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर चाय की चुस्कियों और लगातार भागते रहने की आदत ने हमें संतुलन यानी हमारा बैलेंस खो दिया है। तो आज चलिए सीखते हैं कैसे थके बिना आगे बढ़ें, काम भी करें और शांति भी बनाए रखें, वो भी शुद्ध भारतीय हिंदुस्तानी तरीके से। एक कहानी से शुरुआत करते हैं, महारथी अर्जुन की। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्या उसके पास स्किल की कमी थी? उसका मन थक गया था। फिर आए भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं बोला, उन्होंने बस कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये एक वाक्य गीता से आज भी सच्ची प्रोडक्टिविटी का राज है। काम पर ध्यान दो, नतीजों की चिंता छोड़ दो, दबाव को दूर करो और मकसद से जुड़ो, परपथ से जुड़ो। तो आखिर थकावट क्यों होती है? बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश से, हर चीज में खुद को सबसे आगे दिखाने की चाह की वजह से, और कभी पूरी तरीके से आराम ना करने की वजह से। अब जानिए कुछ आसान उपाय जिससे काम भी होगा और मन भी शांत रहेगा। ये रेस नहीं है, रिदम में काम करें। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल होती है यानी लय होता है, वैसे ही काम में भी लय होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे 90 मिनट ध्यान से काम करो, 10 मिनट आराम करो। इन 10 मिनटों में या तो चाय पी लो, टहल लो, सांसें गिन लो, दोस्तों से बात कर लो, और इसी तरीके का रूटीन, इसी तरीके का रिदम बार बार फॉलो करते रहें। दूसरा, दिन की शुरुआत शांति से करें। मोबाइल से दिन शुरू मत कीजिएगा, पहले खुद से जुड़िए। 5 मिनट ध्यान करें, मंत्र बोलें या बस चुपचाप बैठें। हमारे वेदों में कहा गया है, सभी दिशाओं से अच्छे विचार मेरे पास आए। मन शांत रहेगा तो दिन अच्छा जाएगा। तीसरा, कम काम करो लेकिन पूरे ध्यान से। हमारे दर्शन में एकाग्रता यानी पूरी फोकस से काम करना सिखाया गया है। एक बार में एक ही काम करो लेकिन पूरे मन से, लगन से करो। जैसे मूर्तिकार धीरे धीरे एक सुंदर मूर्ति बनाता है। तेजी से काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं है, गहराई से काम करना असली बात है। चौथा, आराम भी जरूरी है। गीता भी कहती है, फल की इच्छा मत करो। कभी कभी काम से दूर जाना भी जरूरी होता है। ना कहना सीखो, आराम करो, क्योंकि सूरज भी रात में आराम करता है। अंत में याद रखिए, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। थकावट तब आती है जब हम ये बात भूल जाते हैं। अगली बार जब थक जाएं तो याद रखें, आप उस धरती से है जिसने दुनिया को ध्यान करना सिखाया, सांसों की ताकत बताई और शांति सिखाई। प्रोडक्टिव रहिए, शांत रहिए, और सबसे जरूरी, खुद के साथ दया से पेश आइए। एक आखिरी बात, अपना ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया को आपकी पूरी ताकत चाहिए, आपका थका हुआ रूप नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी शांति दी है तो इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिएगा जो लगातार खुद को थका रहा है। और ऐसी और दिल को छू लेने वाली बातें समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।